अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया था जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी और आपको डिटेल से आगाह किया था कि आशिक जो शख्स है, मुलजिम है, वो उसने अपनी बीवी को पहले कत्ल किया और उसके बाद उसको देग में पकाया। इस वाक़े की कुछ पेशरफ सामने आई है और पुलिस को जो बयान दिया गया है मकतूला के भाई ने, उस हवाले से कुछ अहम डिटेल सामने आई हैं, तो मैंने सोचा कि आपको और डिटेल से मुतालिक आगाह करूं। कराची का इलाका है गुलशन इकबाल, और इस खबर की डिटेल मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं जैसे लिखी हुई थी और उसके अंदर ताकि कोई तब्दीली ना हो। बीवी के हाथों कत्ल केस में ये नया मोड़ आया है। मकतूला नरगिस के भाई ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया है आशिक हुसैन के ऊपर, जिसने कत्ल किया था उसकी बहन का। और उस झगड़े की क्या वजह थी, ये भी एक बहुत बड़ी एक स्टोरी है, और इसके अंदर क्या इतनी छोटी सी वजह की वजह से उस शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और अपनी जिंदगी को और अपने बच्चों की जिंदगी को जो है वो दांव पर लगा दिया है। एफआईआर में कत्ल की वजह घर की तब्दीली पर झगड़े को करार दिया गया है। घर की तब्दीली पर झगड़ा क्यों हो रहा था, ये डिटेल मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। पुलिस ने यह शुबा भी जाहिर किया है कि मुलजिम का ताल्लुक क्योंकि पारा चनार से है, इसलिए वो वहां फरार हो गया है और पारा चनार जाकर अब तफ्तीश का सिलसिला भी जो है और इसकी तलाश का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा सकता है। मुबैना टाउन का ये इलाका था गुलशन इकबाल में शौहर के हाथों कत्ल के बाद देग में जलाए जाने के वाक़े की एक वजह सामने आई है और पुलिस को ये वजह उसके भाई ने बताई है मकतूला के। और उसका ये कहना है कि जिस वक्त वो घर पहुंचा था तो घर के अंदर दाखिल होने के बाद एक अजीब सी स्मेल उस घर के अंदर थी, और जाहिर सी बात है जब एक जिंदा शख्स को आप मारने के बाद गर्म पानी के अंदर पकाएंगे तो स्मेल तो लाजमी सी होगी। और उसके बाद उस शख्स ने, उस दरिंदा सिफत शख्स ने ना सिर्फ अपनी बीवी को कत्ल किया बल्कि उसके टुकड़े भी किए, और उसके बाद इतना शकीउल कल्ब ये शख्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह उस शख्स ने इतनी सी वजह की वजह से कि घर तब्दील करना है उसके लिए झगड़ा बढ़ा, और ना सिर्फ उसने अपनी बीवी की जान ली बल्कि इतना शकीउल कल्ब था कि उसको पानी के अंदर डालकर पकाने लगा। क्या सोचकर वो शख्स ये कर रहा था, क्योंकि नशे के बारे में बताया गया है, उसकी बेटी ने भी बताया है, और उस शख्स ने जिसने मुकदमा दर्ज करवाया है उसका भी ये कहना है कि मुलजिम जो है वो नशे का आदी था, इस वजह से उसका अक्सर अपनी बीवी के साथ झगड़ा भी रहता था। 6 बच्चे पैदा हो चुके हैं और उसके बाद भी इन लोगों के दरमियान सूरत हाल ये है कि एक छोटी सी मामूली सी वजह के ऊपर आपस में बातचीत करके एक दूसरे को कन्वेंस कर लेते, लेकिन नहीं, उस शख्स ने अपनी बीवी को मारना ज्यादा मुनासिब समझा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा के तहत इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, और जो मजीद डिटेल सामने आई हैं उनके मुताबिक एफआईआर के मुताबिक वाक़े से एक रात कबल मियां बीवी के माबैन घर बदलने के लिए एक बार फिर झगड़ा हुआ था, और इसके बाद सुबह मुलजिम आशिक हुसैन ने अपनी बीवी नरगिस को कत्ल कर दिया। ये इतना बड़ा झगड़ा इतना बढ़ा कि उसने अपनी बीवी को ही रात को या तो कुछ ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से उसने ये इंतहाई कदम उठाया। मुद्दई इत्तला मिलने पर जब घर पहुंचा तो किचन की एक जानिब चूल्हे पर पतीले में उसकी बहन मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। अब कोई शख्स अगर अपनी बहन को इस हालत में देखे तो उसकी क्या हालत होगी, ये आप खुद सोच सकते हैं कि एक शख्स अपनी सगी बहन को इस हालत के अंदर देखे कि वो देख के ऊपर पक रही है। अल्लाह माफ करे, ऐसी सूरत हाल जो है किसी भाई के सामने ना आए। मुलजिम अपने 3 बच्चों, यानी कि 3 बच्चों को, 6 बच्चे थे, 3 को लेकर फरार हुआ है और वो छोटे थे, और 3 जो बड़े हैं वो अभी उसके जो मकतूला नरगिस हैं उसके भाई की कस्टडी में है। मुलजिम अपने 3 बच्चों आरिफ, मेहरान और आमना को लेकर फरार हुआ है, जिसकी इत्तला के लिए पुलिस मुख्तलिफ तलाश के लिए पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही है, और पुलिस को शुबा है कि मुलजिम पारा चनार फरार हुआ है। और एसएचओ मुबीना टाउन के मुताबिक मुलजिम की तलाश के लिए जल्द ही एक पुलिस पार्टी पारा चनार भी रवाना होगी। ये था इस वाक़े का असल मुद्दा, और जिस वजह से ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक शख्स ने ना सिर्फ अपनी बीवी की जिंदगी खत्म कर दी, वो तो चली गई, लेकिन अपनी जिंदगी को भी इसने दांव पर लगा दिया। आज नहीं तो कल ये जरूर पकड़ा जाएगा और उसके बाद अदालत के अंदर या तो चक्की पीसेगा या फिर इसको फांसी की सजा होगी। और इस तरह के केसेस के अंदर अमूमन जो है वो जज साहिबान और अदालत जो है वो ऐसी करार वाकई सजा देती है कि दूसरे लोग जो हैं वो इस तरह का अगर सोचे भी तो उनको इबरत हासिल हो। तो ये शख्स जो है आशिक हुसैन, जिसका नाम बताया जा रहा है, ये शख्स तो बिल्कुल अपने काम से गया। एक छोटी सी वजह की वजह से एक घर तब्दील करने के लिए आप अपनी बेगम को कन्वेंस नहीं कर सके और आपने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। ना सिर्फ इस तरह कत्ल किया कि उसको मारा और उसके बाद उसको काटने के बाद जला भी दिया।
تو آپ کو زندہ رہنے کا حق اگر حاصل ہے تو یہ عدالت فیصلہ کرے گی، اور اگر حق حاصل نہیں ہے تو عدالت پھانسی کی سزا تو ضرور سنائے گی، یا پھر عمر قید کی سزا تو اس ایسے معاملات کے اندر ضرور بنتی ہے۔ اب یہ عدالت کے اوپر ہے پولیس کس طرح کا چالان پیش کرتی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی وجہ سے ایک شخص نے اپنی پوری زندگی اجاڑ دی ہے۔ اس حوالے سے جیسے جیسے مزید اپڈیٹس موصول ہوں گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ چینل آپ سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا اور سمجھتے ہیں آپ کے یہ معلوماتی ویڈیو ہے، اس کو آگے شیئر کرنا چاہیے تو پلیز شیئر بھی کیجئے گا۔